तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये है मेरी सिस्टर ममता और हम जा रहे हैं मार्केट। तो पेट्रोल पंप पर गए, पेट्रोल भरवाया और कुछ देर आगे गए तो पता चला कि फाटक तो बंद है। तो कुछ देर हमने यहाँ पे वेट करा है। फिर फाटक जैसे ही खुली हम गए ब्लाउज की शॉप पे। यहाँ पे हमने छोटा मोटा कुछ सामान लिया और मैंने ब्लाउज देखे तो मुझे यहाँ पे ब्लाउज बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो ये ममता ने 2 ब्लाउज खरीदे और मैंने भी ब्लाउज ख़रीदा। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे चूड़ी बाज़ार के लिए। तो हम दोनों बहनें चूड़ी बाज़ार गई। तो ममता के लिए कुछ सामान लेना था और चूड़ी बाज़ार जाना था ताकि उसको चूड़ियाँ वगैरह, चप्पल वगैरह और कपड़े वगैरह लेने थे। तो मैंने गाड़ी घुमाई और हम गए चूड़ी बाज़ार। तो बारिश जैसा मौसम हो रहा था, क्योंकि बारिश आने जैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब आ जाए, अब आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। मैंने फटाफट गाड़ी भगाई और पहले हमने बोला कि पहले कपड़े वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि लेट भी हो रहे थे। हम एक ही शॉप पे आए और उसके भाई का फ़ोन आ गया था, कितनी देर लगी थी। तो हमने बोला कि अभी बारिश आने जैसा हो रहा है, फटाफट से हम हमारा काम निपटा लें। तो फिर हम गए रतलाम वाले के यहाँ पे और यहाँ पे हमने साड़ियाँ देखी। तो यहाँ पे ममता ने 2 साड़ियाँ पसंद करी और वो देख रही थी कि और कौन सी लगे, और मैं मेरा ब्लॉग शूट कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे को कांच दिख गया तो मैंने ब्लॉग शूट करा। और यहाँ पे ये ममता ने साड़ी ली है एक प्यारी सी, और एक साड़ी मैंने ली, 2 साड़ी उसने ली। और बहुत सारी साड़ियाँ थी यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी। फिर हम गए यहाँ पे चप्पल वाले की शॉप पे। तो यहाँ पे ममता ने चप्पल ली और उसको ये वाली पसंद नहीं आई। बहुत सारी चप्पल दिखे उसको और ये वाली पसंद नहीं आई। तो फिर उसने कुछ और देखा और घर पे भी जाना था। तो फिर मैंने ममता को बोला कि फटाफट पसंद कर ले। तो उसने फटाफट से, ज़्यादा देर ना करते हुए, फटाफट से चप्पल पसंद कर ली। और मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी, पर मैंने सोचा यार रहने दूँ, क्या ही पहनूँ। तो फिर उसने हील में देखी तो ये वाली उसने ये चप्पल खरीदी। और तो मैं ये यश के लिए वॉच लेके आई हूँ। और 4:37 हो रहे थे। यश बहुत दिन तक बोल रहा था मम्मा मेरे लिए वॉच लाना, वॉच लाना। तो मैं वॉच लेके आई थी। और ये हम मेरा पहले का ब्लॉग है। यहाँ पे दादी सा पधारे हुए हैं और दादी सा और मेरे दादी सा ये दोनों सोए हुए हैं और यश मस्ती कर रहा है। और ये ब्लॉग मैंने डाला नहीं था क्योंकि मैं लेट हो गई थी, ये पुराना है। तो यहाँ पे मैं दोनों दादी सा हुक्म बिराजे हैं और मैं यहाँ कूलर की हवा ले रही हूँ आराम से। मैं ये दोनों को नींद आ गई तो मैंने सोचा कि मैं पलंग पे बैठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आराम से कूलर में, मेरी तरफ कूलर घुमा लिया और आराम से बैठे बैठे हवा ले रही हूँ। और दोनों दादी सा सो रहे हैं, उनको नींद आ गई है। तो यहाँ पे बारिश जैसा मौसम था तो दादी सा ने बोला था कि जल्दी से हमको उठा देना और हमको फिर घर छोड़ देना। तो फिर यहाँ पे हम लोग सोए थे और दत्ता हुक्म और हुक्म पीछे सोए थे। तो यहाँ पे भी इन दोनों को भी नींद आ गई थी, तो मैंने किसी को नहीं जगाया, केवल मैं जग रही थी और सब लोग सो गए थे। तो मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ी बैठ जाती हूँ हवा में। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बारिश आती नहीं है उसके पहले इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। और ये अक्षु और हम दोनों जग रहे थे तो इसको बाहर से मैंने बुलाया, ये बाहर बैठा था। तो फटाफट ये अंदर आया और मैंने बोला बेटा मैं ब्लॉग बना रही, ले तू अंदर आ जा, मेरे पास सो जा, क्योंकि धूप है कहाँ जाएगा। बच्चे सब अपने मामा के घर गए हैं केवल अक्षु को छोड़ के। हमारी कॉलोनी में अकेला बच्चा ही काफ़ी है। तो यहाँ पे पूजा और मैं और यश हम तीनों सोए हैं। और फिर पूजा के साथ यश कैरम बोर्ड खेल रहा है। और बस बच्चे नहीं है तो किसी के न किसी के साथ तो कोई ना कोई खेलने वाला चाहिए। तो यश के साथ पूजा खेलती रहती है। फिर उसके बाद पूजा ने बनाई थी नमकीन सेवइयाँ। तो ये नमकीन सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी लगती है। हम मीठा कम खाते हैं हमारे घर में, तो सेवइयाँ मीठी नहीं बनाते हम लोग, यही बना लेते हैं नमकीन वाली। तो ये यश को भी बहुत पसंद है, तो थोड़ी यश के लिए है और ये ज़्यादा मेरे लिए है। तो यहाँ पे मैं बोल रही यश को कि खा ले बेटा खा ले। खाने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, खाना नहीं खाता, कुछ भी बना दो। तो मैंने सेवइयाँ में मैगी मसाला डाला था और बहुत ही टेस्टी बनाई थी। तो पर इस लड़के ने कुछ भी नहीं खाया, 1-2 चम्मच मुश्किल से खाया होगा। इसको मैं मोबाइल देख के या फिर ऐसे ठूस ठूस के कुछ भी खिलाती हूँ। उसके बाद हमारा एक कूलर है पुराना, जो उसकी मोटर जाम हो गई थी, तो कूलर वाले भैया को बुलाया था, वो मोटर खोल के ले जा रहे हैं। ये गए साल ही हम कूलर लाए थे, पर ये मोटर इसकी जाम हो गई थी। आज अचानक पता नहीं क्या हो गया तो फिर बुलाया। यहाँ पे मैं और पूजा हम दोनों, मेरे न्यू सूट ही थे, मुझे मम्मा ने दिवाली पे दिया था तो वो वाला, और एक और मेरे पास था, वो दोनों के लहंगे थोड़े बड़े हो गए थे और थोड़ा ढीला भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं टाइट कर लेती हूँ। तो मैं और पूजा पहले यहाँ पे खोल रहे हैं और बारिश जैसा हो रहा था
और लग रहा था कि यार गर्मी लग रही, मतलब कि बारिश पक्का कंफर्म है आएगी सही। तो पूजा और मैं फटाफट से यहाँ पे खोल रहे थे लहंगा। मैंने बोला बारिश आए उसके पहले ठीक कर लेती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे पूजा को बोला कि तू पकड़, मैं फटाफट ब्लेड लगाती हूँ, ब्लेड से फटाफट से खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें ये सूट खोल रही है। मेरा जो लहंगा है वो बड़ा है, उसको काट के छोटा करना, तो वो लहंगा हम दोनों बहनें खोल रही हैं। तो यहाँ हम जिसके इंतज़ार में थे कि बारिश आएगी आएगी, और बारिश आ चुकी है और बहुत ज़ोर की बारिश आई है और बहुत अच्छा लग रहा है अब ठंडा ठंडा। बारिश आई और यहाँ पे मेरी गाड़ी भी अच्छे से धुल गई है, क्योंकि बहुत दिन तक नहीं धोई थी, अच्छे से धुल गई। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब मौसम हो गया है ठंडा, क्योंकि अब नहीं लग रही है गर्मी, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर की बारिश आई थी और मैं ऊपर भी थी, तो मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अब बनाते हैं खाना, क्योंकि शाम हो गई है। तो यहाँ पे पूजा कर रही है प्याज लहसुन और यश कर रहा है पढ़ाई। और आपको दिखा सकती हूँ, ये यश इधर पढ़ाई कर रहा है और कर रही है पूजा प्याज लहसुन, क्योंकि शाम हो गई है और खाना बनाने की तैयारी है। और पानी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, मतलब बादल गरज रहे बहुत ज़ोर ज़ोर के। डर लग रहा मेरे को, तो मोबाइल बंद कर लेती हूँ तब तक के लिए।